वाले खड़े हुए हैं, आज आपको अध्यक्ष मनोनीत कर दिया, किस बात का? चीनी मिल के जुल्म शोषण से त्रस्त होकर आज हमारा परिवार, हमारे बच्चे इस सीजन के माहौल में जब फुर्सत नहीं होती थी दुकानदार को पसीना पोंछने की, और आज ग्राहक दूर से दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। चीनी मिल अवैध रूप से नियम कानून को ताक पर रखकर कर क्या रहे हैं चीनी मिल? अवैध रूप से दवाई बांट रही है घर घर जाकर किसानों को। अच्छा। और अगर वो बिना किसी परमिट, बिना किसी लाइसेंस के दवाई बांटेगी तो प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने जो व्यापारियों को परमिट दिए गए हैं, इनको इशू किया गया है, इनको अधिकृत किया गया है, ये उसके बावजूद अपने परिवार का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? तो बात ये मिल को अधिकार नहीं है ये करने का? नहीं, मिल अनधिकृत रूप से कर रहा है। और आप ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं। आज हमारा संगठन खड़ा हुआ है और सरदना तहसील ही नहीं, समस्त मेरठ जनपद में युद्ध स्तर पर एक मुहिम चलाई जाएगी। और आज की बैठक की जानकारी भी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मेरे बड़े भाई नवनिर्वाचित एमएलसी श्री अश्वनी त्यागी जी के माध्यम से कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी और हमारे यहाँ से वर्तमान में विधायक बड़े भाई संगीत सोम जी, जिन्हें आज खुद रहना था, जो कि हमारी संस्था के आजीवन संस्थापक संरक्षक चुने गए हैं, वो किसी कारण से लखनऊ हैं, और हमारे मुजफ्फरनगर से सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार में केंद्रीय पशुपालन दुग्ध मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी से, चाहे प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, किसी भी स्तर पर वार्ता करनी पड़े। तो ये आपका जो संगठन है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वालों का, ये तहसील स्तर का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, या फिर स्टेट लेवल का है, या राष्ट्रीय लेवल का है? फिलहाल ये मसला सरदने तहसील का है। अच्छा। इसमें अतिशीघ्र हमारे संस्थापक संरक्षक श्री चौधरी मनोज तालियान जी, श्री चौधरी राजीव मलिक जी और श्री चौधरी अनिल बालियान जी, श्री सुभाष चंद्र त्यागी जी और श्री अजय गुप्ता जी और समस्त देवतुल्य मेरे पेस्टिसाइड विक्रेता, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं इस रामलीला भवन में, जहां भगवान राम की रामलीला का मंचन होता है, इस मंच के माध्यम से किसी भी सूरत में, चाहे चीनी मिल को कोई अधिकारी भी सपोर्ट करना चाहेगा, शासन से, प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। लड़ाई चाहे कोर्ट की हो या सड़क की हो। छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर अब तक हमारा राजनीतिक इतिहास रहा है, हम कभी ना पीछे हटे ना हटेंगे। अच्छा, इसी बात का आपके जो तमाम यहाँ पर पेस्टिसाइड विक्रेता हैं और आपके सहयोगी इनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि आज की जो मीटिंग हुई है, क्या वो मानते हैं कि इसका कुछ फल निकलने वाला है या नहीं? जी आप बताइए। मैं तो ये बताऊंगा कि इसका फल बड़ा अच्छा निकलेगा। हम सब व्यापारी लोग जो है इसमें संगठित हो, सबका बहुत अच्छा योगदान रहा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और आने वाले भविष्य में जो है, जैसे नवीन भाई ने कहा है, अध्यक्ष ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने सबने मिलके, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आप क्या कहते हैं, इसका कुछ असर पड़ने वाला है आपके बिजनेस पे? बिल्कुल सर, 100% पड़ेगा? बिल्कुल सर, 100% नहीं 110% पड़ेगा। वाह, और क्या उत्साह है, जी बताइए। बिल्कुल सर, आज तो ये सरदना में भी है, कल ये आज मेरठ में है, कल मुजफ्फरनगर में भी जाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भी शुगर मिल है वो सब जगह यही आवाज उठेगी। कुल मिलाकर क्या ये समझा जाए कि ये जो संगठन बना है, क्या शुगर मिल्स के खिलाफ बना है या फिर अधिकारियों के खिलाफ जो शोषण करते हैं? मैंने यही आपकी मीटिंग में सुना था कि कुछ अधिकारियों का जिक्र हुआ था सैंपलिंग का, और दूसरा हुआ था शुगर मिल का। आप बताइए। वर्तमान में हमारे यहाँ जिला स्तर पे जो अधिकारी हैं, वो ये हमारा सौभाग्य है पेस्टिसाइड वालों का, ऐसी देवी आत्मा के रूप में सिरोही साहब को नियुक्त किया गया है, जो कि कालाबाजारी के सबसे बड़े विरोधी खुद हैं। कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए हमारे जिला स्तर के अधिकारी सिरोही साहब, डीओ साहब दिन रात एक करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे न्याय के लिए, हमारे हितों के लिए प्रत्येक लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ निचले स्तर से या मिल के माध्यम से जो हमारा शोषण चल रहा, अब ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरा सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत अतिशीघ्र सरदना तहसील में पेस्टिसाइड का एक सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में
कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी शिरकत करेंगे। बहुत बड़ी बात है, सरधना में एक ऐसा सम्मेलन जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपना सहभागिता लेंगे और किसानों की और पेस्टिसाइड्स के संबंधित बिजनेस में उनकी क्या दिक्कत है उनके बारे में सही उनका निदान करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं जो संगठन बना है उसके बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा संगठन है, अगर ये संगठित होकर चलेगा तो आज तहसील लेवल पे है, कल जिला स्तर पे होगा, फिर प्रदेश स्तर पे होगा और हमारा शोषण नहीं होगा। जो लीगल तरीके हैं उससे हम हर समय हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन जो अनलीगल सैंपल वगैरह भरे जाते हैं, परेशान करा जाता है, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। और जो मिल जो है गलत तरीके से दवाई बेच रहा है, उसके पास जो है उसके अधिकार नहीं है, वो बिल नहीं काट के दे रहा फार्मरों को, तो उसमें जितना भी व्यापारी क्षेत्र है उसका सबका हक उसने ले लिया है और वो सब लोगों को परेशान कर रहा है। इसमें दो बात है, एक तो क्या मिल को अधिकार ही नहीं है या मिल जो है वो इलीगल तरीके से माल बेच रहा है, तो उसमें दो बात निकल कर आती है। क्या मिल के पास अधिकार है माल बेचने का? नहीं है, तो फिर वो उसका जो टोटल काम है वो टोटल ही इलीगल है इसी वजह से वो बिल नहीं काट के दे रहा है। इसीलिए वो बिल नहीं काट के दे रहा। प्लस पॉइंट ये है कि जो है 3 पार्ट बने हुए हैं, एक तो पहला पार्ट मिल है, फिर फार्मर है और उस बीच में जो है एक मीडिएटर है, वो मीडिएटर है गन्ना समिति। तो जो गन्ना समिति है वो फार्मर से गन्ना परचेज करके मिल को देती है और मिल जो है समिति को पेमेंट देता है, तब जो है फार्मर के अकाउंट में पेमेंट जाता है। तो उसका जो अधिकार है वो समिति को ही पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर बेचने का अधिकार है, समिति को यानी कि सोसाइटी को। हाँ, जो गन्ना सोसाइटी को अधिकार है कि वो पेस्टिसाइड बेच सकता है। हाँ, वो बेच सकता है, उसी के पास लाइसेंस है और वो जो है फार्मर को जो है उधार भी देता है 1 साल का 6 महीने का, और जिस टाइम उसका पेमेंट का समय आता है तो वो काट लेता है मिल से लेने के बाद। लेकिन ये काम सोसाइटी को दरकिनार करते हुए खुद मिल जो है व्यापार कर रहा है और जो कंपनी है वे डायरेक्ट मिल को बिलिंग नहीं करती है, कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर को करती है। उन्होंने उसका सहारा लिया हुआ है कंपनियों ने, और फिर जो है मिल के गोदाम में माल उतरता है। वो माल जो है फिर धीरे धीरे जो है डोर टू डोर जो उनके कामदार हैं, जो उनके अधिकारी हैं लगे हुए हैं छोटे से बड़े स्तर तक, वो डोर टू डोर जाके फार्मर को दवाई बेचते हैं। उसमें उनका मार्जिन भी है, प्लस जो है वो जिस टाइम उनका पेमेंट का समय आ तो वो फार्मर से अपना पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर ले। तो कुल मिलाकर ये जो व्यापारी भाई हैं उनके काम पर सबसे बड़ी चोट है जो मिल ने डायरेक्ट कर रखी है। हाँ, जो मिल ने जो है डायरेक्ट करी हुई है। मिल को एक अधिकार है देने का फार्मर को, वो है अनुदान। तो वो अनुदान में कुछ भी दे सकता है कि चाहे वो कृषि यंत्र है चाहे फर्टिलाइजर है, लेकिन वो किसी से लेके दे सकता है, वो व्यापार नहीं कर सकता, उसे व्यापार का अधिकार नहीं है।